ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पुराणों में महर्षि व्यास जी ने कहा है कि दूसरों पर उपकार करना यानी परोपकार करना पुण्य है और दूसरों को दुख देना पाप है। परंतु पाप की और पुण्य की सीमित सी परिभाषा से क्या व्यक्ति पाप कर्म करने से दूर हो सकता है? जब एक ही कर्म एक व्यक्ति के लिए पाप और दूसरे के लिए पुण्य बन जाए तो पाप और पुण्य की परिभाषा को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। पाप और पुण्य की इस गुह्यता को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 3 दिसंबर 78 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है पाप और पुण्य की गुह्य गति। परमात्मा कहते हैं कि जितना आवाज में आने का अभ्यास है, सुनने का अभ्यास है, आवाज को धारण करने का अभ्यास है, वैसे आवाज से परे स्थिति में स्थित हो सर्व प्राप्ति करने का अभ्यास है। जैसे आवाज द्वारा रमणीकता का अनुभव करते हो, सुख का अनुभव करते हो, ऐसे ही आवाज से परे अविनाशी सुख स्वरूप रमणीक अवस्था का अनुभव करते हो। शांति के साथ साथ अति शांत और अति रमणीक स्थिति का अनुभव है। मतलब शांति और रमणीकता दोनों कंट्रास्ट हैं, इसको स्पष्ट करें। वास्तव में ये हमारे मन की स्टेज के ऊपर है। जैसी मन की स्थिति होती है वैसी ही महसूसता होती है जी। जब हम आवाज में आते हैं तो अगर कोई रमणीक दृश्य है, कोई ऐसी बातें कोई रमणीक करता है तो आत्मा रमणीकता का अनुभव करती है। ऐसे ही जब हम शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होते हैं और उस प्रकार के संकल्प आते हैं, कोई अच्छे अच्छे विचार चलते हैं, परमात्मा मिलन का, उनकी प्राप्तियों का हम अनुभव करने लगते हैं, तो वहाँ खुशी की लहरें आने लगती हैं। तो शांति की स्थिति के साथ साथ, क्योंकि आत्मा शांत स्वरूप है, उस शांत स्वरूप स्थिति में हम एक हो सकते हैं, लेकिन उस शांति के साथ साथ रमणीकता का, खुशी का, आनंद का भी अनुभव हो, उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्प चाहिए जी। संकल्प ही अनुभव का आधार है। योग में कई लोग क्या करते हैं, संकल्पों को शून्य बनाना चाहते हैं। उसको शांत करते करते कभी कभी नींद के अंदर चले जाते हैं, अनकॉन्शियस जैसे हो जाते हैं। परमात्मा ने हमें जो मेडिटेशन सिखाया है आवाज से परे वाला, वो राजयोग का ऐसा अभ्यास है जिसमें आत्मा अपने संकल्प शक्ति के आधार से जिस प्रकार के संकल्प, मान लो आज हम अपनी सतयुगी दुनिया को अपने सामने इमर्ज करते हैं, वो देवी देवताओं की कैसे रास होगी, कैसे वो परिवार होगा, कितना वहाँ प्रकृति सतो प्रधान सुखदायी होगी, किस प्रकार के सब वैभव होंगे, प्रकृति दासी होगी। तो वो दृश्य सामने इमर्ज होते ही संकल्प के द्वारा रमणीकता का अनुभव होने लगता है, खुशी का अनुभव होने लगता है। तो संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है। उससे हम साइलेंस की गहराई का भी अनुभव कर सकते हैं, खुशी का भी अनुभव कर सकते हैं, रमणीकता का भी अनुभव कर सकते हैं। और कभी ऐसे पुराने ऐसे विकारी संकल्प या कोई पास्ट के ऐसे दुखदायी दृश्य के चिंतन में आ गए तो दुख का अनुभव भी होगा। तो संकल्प जिस प्रकार की रचना हम कर रहे हैं उसी प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि स्मृति का स्विच ऑन किया और ऐसी स्थिति पर स्थित हुए, ऐसी रूहानी लिफ्ट की गिफ्ट प्राप्त है। सदा एवर रेडी हो, सेकंड के इशारे से एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ, ऐसा रूहानी लश्कर तैयार है। क्योंकि परमात्मा हम बच्चों को ये ड्रिल भी कराते हैं जी। और जब विशेष योग के प्रोग्राम हमारे चलते हैं तो जो निमित्त हमारी टीचर्स होती हैं वो भी बीच बीच में संकल्प देती हैं। तो जैसे मिलिट्री के अंदर आर्डर होता है, ऐसे ही बाबा कह रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ा लश्कर है, सेना है, रूहानी सेना है जी। और इस सेना को अगर ये संकल्प दिया जाए कि 1 सेकंड में बाह्य जगत के सब संकल्पों को शांत करके, उनको स्टॉप करके परम धाम के संकल्प उस शांति की दुनिया में चले जाओ।
अपने स्वर्ग की दुनिया में सैर करो या अपने मधुबन घर में पहुंच जाओ, तो ये जैसे सेकंड का ऑर्डर मन को मिला और पूरा लश्कर माना पूरी सभा पूरा संगठन जो संकल्प करे सब एक संकल्प में स्थित हो जाए। इसकी प्रैक्टिस चाहिए, इसका अभ्यास चाहिए। और अगर एक ही संकल्प में सब स्थित हो जाए तो उसका बहुत सुंदर वातावरण, बहुत सुंदर वायुमंडल बनेगा जी। और विश्व परिवर्तन के लिए ऐसी ड्रिल बीच बीच में हर आत्मा को संगठित रूप में करनी चाहिए जी, जिससे संकल्पों पर भी कंट्रोल आ जाता है और जिस प्रकार का संकल्प मिले हमको पता चलता है कि मेरा मन मेरे कहने अनुसार चल रहा है, आर्डर अनुसार काम कर रहा है जी। ऐसा नहीं संकल्प मिल रहा है कि तुम निराकारी दुनिया में जाओ, शांत हो जाओ, और हम संकल्पों में इधर उधर के ख्यालात ला रहे हैं जी। वहाँ ब्रेक देना है और उस स्विच को ऑन करना है। तो ये ड्रिल चाहिए, अभ्यास चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि अभी समय अनुसार अनेक प्रकार के लोग चेकिंग करने आएंगे, संगठित रूप में जो चैलेंज करते हो कि हम सब ब्राह्मण एक की याद में एक रस स्थिति में स्थित होने वाले हैं, तो ब्राह्मण संगठन की चेकिंग होगी। इंडिविजुअल तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सब विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक हो। विश्व संगठन, विश्व कल्याणकारी संगठन विश्व को अपनी वृत्ति व वाइब्रेशन द्वारा व अपने स्मृति स्वरूप के समर्थी द्वारा कैसे सेवा करते हैं उसकी चेकिंग करने बहुत आएंगे। वर्तमान समय साइंस ने ऐसी ऐसी मशीनें भी निकाली हैं जी, जिनके आधार से व्यक्ति के संकल्पों को रीड किया जा सकता है। कितनी फास्ट संकल्प है, कितना एक कंट्रोल वाले संकल्प हैं, किस प्रकार की क्वालिटी के संकल्प है, वो सब मशीन हमारे साथ रखते ही, उस पर उंगली रखते ही सब चेकिंग हो जाती है। तो परमात्मा कहता है व्यक्तिगत रूप में तो ये सब चेकिंग करते हैं, लेकिन संगठित रूप में आप सब जो कहते हो कि हम एक परमात्मा की याद में स्थित हैं, हम विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त हैं, तो पूरे वायुमंडल का, पूरे संगठन की भी लोग चेकिंग करेंगे कि कैसे इनसे वातावरण क्रिएट हो रहा है, कैसे वाइब्रेशन निकल रहे हैं। अगर एक दो आत्माएं भी कुछ नीचे ऊपर इधर उधर के संकल्प विकल्प चला रही हैं तो भी मशीन बताएगी, चेकिंग करने वाले को पता चलेगा कि यहाँ कुछ नेगेटिविटी है। वैसे भी जब योगी आत्माएं किसी स्थान पर जाती हैं तो वहाँ के वायुमंडल में अगर कुछ नेगेटिविटी होती है, कोई अशुद्ध आत्माओं का कोई वहाँ पर घेरा होता है, आती जाती हैं, तो उनको पहले से वाइब्रेशन आ जाता है, पता चल जाता है। तो परमात्मा कहता है आप सब चैलेंज करते हो कि हम विश्व परिवर्तन के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, हमारे वाइब्रेशन से प्रकृति और सारी विश्व परिवर्तन हो रही है, तो इसकी भी चेकिंग होगी। इसलिए संगठन रूप में संगठित होकर के आप सब ऐसा अभ्यास करो कि हम सब एक संकल्प में स्थित हो गए जी, तो उसका वाइब्रेशन होगा और उसका रिजल्ट दिखाई देगी। परमात्मा कहते हैं कि आज की साइंस द्वारा साइलेंस शक्ति का नाम बाला होगा। योग द्वारा शक्तियाँ कौन सी और कहाँ तक फैलती हैं, उनकी विधि और गति क्या होती है, यह सब प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। अभी तो ऐसी चेकिंग शुरू हो गई है, करते हैं, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करके कोई को जैसे खेती पर योग के प्रयोग करा के देते हैं जी, कि हमने इस बीज के ऊपर परमात्मा की याद के वाइब्रेशन डाले हैं जी, आप इसको बोएंगे तो इसकी रिजल्ट निकलेगी। और रिजल्ट जब देखते हैं तो उसको चेक करना चाहते हैं। अब उसके लिए उन्होंने कोई मशीन तो निकाल नहीं पाई है, लेकिन आजकल ऐसे संकल्पों के जो ओरा बनता है, आभामंडल बनता है, कुछ साइंस ने ऐसे कैमरे निकाले हैं जो योगी के पूरे ही आभामंडल को नोट कर ले, उसका फोटो निकाल ले, फोटोग्राफ्स निकाल लेते हैं। कितने शुद्ध संकल्प उसके चल रहे हैं, किस प्रकार के संकल्प चल रहे हैं, और उन संकल्पों का इन बीजों पर, प्रकृति के तत्वों पर, फसलों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है जी, उसकी भी बहुत अच्छी मशीनें निकल रही हैं। लेकिन अभी तक भी इसमें सफल नहीं हुए हैं। खोज कर रहे हैं कि आखिर क्या शक्ति है जो प्रकृति को प्रभावित करती है, हमारे संकल्पों से इतनी अच्छी खेती कैसे हो सकती है। तो इस पर रिसर्च कर रहे हैं। परमात्मा ने ये बहुत समय पहले बात कही है जी, कि आप बच्चों के संकल्पों को परखने के लिए साइंस
साइलेंस को देखेगी, साइलेंस की शक्ति क्या क्या कर रही है। जैसे परमात्मा कहते हैं कि समय प्रमाण अब व्यर्थ की बातों को छोड़ समर्थी स्वरूप बनो, ऐसे विश्व सेवाधारी बनो। इतना बड़ा कार्य जिसके लिए निमित्त बने हुए हो उसको स्मृति में रखो। मतलब समर्थी स्वरूप से क्या तात्पर्य है? अगर हम ऊंचाई पर रहते हैं, ऊंची स्थिति में रहते हैं, जी, परमात्मा हमारी छोटी छोटी कमियों को समाप्त करने की बहुत अच्छी विधि बता रहे हैं। मानो अगर व्यर्थ संकल्पों में मुलझे हुए हैं, अपने ही संस्कार स्वभाव से हम युद्ध कर रहे हैं जी, तो परमात्मा कहता है तुमको मैंने निमित्त किस कार्य के लिए बनाया है। अपने जवाबदारियों को, अपनी पद और पोजीशन को याद करो। आप विश्व कल्याण के लिए निमित्त हो, इतना बड़ा महान कार्य आपको करना है, फिर ये छोटे छोटे संस्कार, स्वभाव, व्यर्थ संकल्प क्या है। अगर इस स्मृति में रहोगे कि ये कार्य मुझे करना है तो ये सब बातें अपने आप निम्न लगेंगी, छोटी लगेंगी और छूट जाएंगी। परमात्मा कहते हैं चैलेंज और प्रैक्टिकल समान होना चाहिए, नहीं तो चैलेंज और प्रैक्टिकल में महान अंतर होने से सेवाधारी के बजाय क्या टाइटल मिल जाएगा। ऐसे करने वाली आत्माएं अनेक आत्माओं को वंचित करने के निमित्त बन जाती, पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्माएं बन जाती है। इस पाप और पुण्य की गहन गति को जानो। बहुत गहरी बात है ये। इस बात को सोचना है कि अगर हमने कहा है कि हमारे विचारों से, हमारी साइलेंस की शक्ति से, हमारे संकल्प की शक्ति से प्रकृति और विश्व का परिवर्तन हो रहा है, ये चैलेंज है हमारी। और अगर इस चैलेंज के प्रमाण हमारी स्थिति नहीं है, हमारे संकल्प विकल्प चल रहे हैं, हम युद्ध कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो जैसे कहना कुछ करना कुछ, तो ये भी पाप के खाते में जाता है, ये भी विकर्म बन रहा है। बहुत सूक्ष्म है। लोग ये नहीं समझ रहे हैं हमसे कोई विकर्म हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं। हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी कर्मेंद्रिय के अधीन होकर के हम विकर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर जिस सेवा के लिए हमको परमात्मा ने निमित्त बनाया है और हम कहते हैं हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, हम प्रकृति सहित सभी तत्वों को चेंज करने के निमित्त बने हुए हैं, लेकिन उसकी सेवा की बजाय हम अपने में युद्ध कर रहे हैं, व्यर्थ संकल्पों पर जीत नहीं प्राप्त कर रहे हैं, उस समर्थ स्वरूप में स्थित नहीं रह पा रहे हैं, माना कुछ न कुछ हमसे संकल्प में भी पाप हो रहे हैं। अब उसको महसूस करना ये बहुत गुह्य गति है। बिल्कुल, क्योंकि ये अवज्ञाएं हैं सूक्ष्म में। इसीलिए परमात्मा इसको और डिटेल में बताते हैं कि संकल्प द्वारा भी पाप होता है, संकल्प के पाप का भी प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। संकल्प में स्वयं की कमजोरी किसी भी विकार की पाप के खाते में जमा होती ही है, लेकिन अन्य आत्माओं के प्रति संकल्प में भी किसी विकार के वशीभूत वृत्ति है तो यह भी महापाप है। किसी अन्य आत्माओं के प्रति व्यर्थ बोल भी पाप के खाते में जमा होता है। इस बात को कई बार हम अलबेलेपन में समझते हैं कि संकल्प पर विजय प्राप्त करना तो बहुत मेहनत का काम है। संकल्प से पाप नहीं होते, लेकिन कर्म में आने के बाद पाप होते हैं। आज परमात्मा इसकी और गहन गति बता रहे हैं कि संकल्प में अगर किसी आत्मा के प्रति विकारी भावनाएं हैं, उस प्रकार की सूक्ष्म वृत्तियां हैं और उसी तरह का आपका व्यवहार चल रहा है, दृष्टि वृत्ति आपकी पतित है, विकारी है, तो ये बहुत सूक्ष्म पाप बन रहा है। संकल्प से भी पाप हो रहा है। और बोल अगर ऐसे निकल रहे हैं जो कटु वचन है या किसी के कटाक्ष वाले वचन है, तो भी सूक्ष्म पाप बन रहा है। अब इस गहन गति को समझना, क्योंकि जहां पाप है वहां बोझ है, और जो सूक्ष्म पाप हो रहे हैं उसके कारण योग में मेहनत लगती है या योग लगता ही नहीं है। कहते हैं हम बाबा की याद में बैठे, 1 घंटा बैठे, लेकिन 5 मिनट भी एकाग्र नहीं हुए, वो स्थिति बनी नहीं। कारण है आत्मा के ऊपर कुछ अवज्ञाओं का बोझ है, और बोझ वाली आत्मा कभी भी हल्के होकर के उठ नहीं सकती। परमात्मा इसी की और डिटेल बताते हैं कि ऐसे ही कर्म अर्थात संबंध और संपर्क द्वारा किसी के प्रति शुभ भावना के बजाय और कोई भी भावना है तो यह भी पाप का खाता जमा होता है, क्योंकि यह भी दुख देना है। शुभ भावना पुण्य का खाता बढ़ाती है,
व्यर्थ भावना व घृणा की भावना व ईर्ष्या की भावना पाप का खाता बढ़ाती है। इस बात को अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत गहरी बात है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी आगे बढ़ता है संगठन में, हमजिन्स में जो समान होते हैं, उसमें अगर कोई का नाम होता है, कोई की महिमा होती है, कोई की सेवाओं की रिजल्ट की सब प्रशंसा करने लगते हैं, तो दूसरे जो योग्य होते हैं, उनके समान होते हैं, वो समझते हैं इसका इस नाम क्यों हो रहा है। तो अंदर अंदर ईर्ष्या भाव के कारण उसकी कमियों को नोट कर लेते हैं और कमियों का इधर उधर वर्णन करने लगते हैं। ये बहुत बड़ी ईर्ष्या। तो परमात्मा कह रहे हैं अगर शुभ भाव संबंध संपर्क में नहीं है, सूक्ष्म घृणा भाव है, ईर्ष्या भाव है, किसी को नीचे गिराने का भाव है अंदर अंदर, भले ऊपर से नहीं कर रहे हैं लेकिन अंदर से भावनाएं ऐसी बनी हुई हैं, तो ये भी एक बहुत सूक्ष्म पाप है। बिल्कुल, अक्सर इंसान स्थूल रूप से तो चेक करता है, मोटे रूप से चेक करता है, लेकिन जो सूक्ष्म भावनाएं हैं उनको कभी चेक नहीं करता। वो समझता नहीं ये कोई हमने पाप थोड़ी किया, ये तो हमारे अंदर चल रहा था, बाहर से थोड़ी दिखाया। लेकिन अंदर अंदर करते करते वो भाव प्रैक्टिकल में आ जाते हैं और कभी न कभी हमारे मुख से निकल जाता है ऐसा, और हम कुछ ऐसे उनके प्रति कर भी लेते हैं, तो पाप और पाप पर पाप चढ़ जाता है। जी, परमात्मा कहते हैं कि इसलिए बाप के बच्चे बने, वर्षे के अधिकारी बने, अर्थात पुण्य आत्मा बने। यह निश्चय, यह नशा तो बहुत अच्छा, लेकिन नशा और ईर्ष्या मिक्स नहीं करना। बाप के बनने के बाद प्राप्ति अनगिनत है, लेकिन पुण्य आत्मा के साथ पाप का बोझ भी 100 गुना के हिसाब से है, इसलिए इतने अलबेले भी मत बनना। क्योंकि जब श्रेष्ठ कर्म करने हम लगते हैं तो एक श्रेष्ठ कर्म का 100 गुना पुण्य हमारा जमा होता है। ऐसे ही परमात्मा कहता है नशा तो है कि हम पुण्य आत्मा हैं, परमात्मा ने हमें चुना है और श्रेष्ठ कर्म हम कर रहे हैं, उसकी प्रारब्ध बहुत ऊंची है। लेकिन अगर इसके साथ हमने ईर्ष्या को मिक्स कर दिया, किसी की ग्लानि करने लगे, किसी को नीचा दिखाने लगे, किसी के प्रति अशुभ भाव रखे, तो एक का कई गुना पाप भी चढ़ जाता है। तो ये बैलेंस हो जाता है। एक तरफ हम पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं और दूसरी तरफ किसी एक व्यक्ति के साथ भी नफरत कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, उसकी ग्लानि कर रहे हैं, तो वो बैलेंस बन जाता है, वो पाप भी 100 गुना हो जाता है। तो परमात्मा कहता है इस कर्मों की गहन गति को समझना। कई आत्माएं पुण्य कर्म बहुत अच्छे अच्छे कर रही हैं, खूब सेवाएं करती हैं, खूब नामाचार उनका होता है, लेकिन वो स्थिति नहीं बन पाती। उसका सूक्ष्म कारण है किसी न किसी से ईर्ष्या है, उसकी ग्लानि कर रहे हैं। तो एक तरफ पुण्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ पाप 100 गुना हो रहा है, इसलिए वो स्थिति बन नहीं पाती। परमात्मा कहते हैं कि बाप को जाना और वर्षे को जाना ब्रह्मा कुमार कहलाया, इसलिए अब तो पुण्य ही पुण्य है। पाप तो खत्म हो गया, वह संपूर्ण बन गए, ऐसी बात न सोचना। ब्रह्मा कुमार जीवन के नियमों को भी ध्यान में रखो, मर्यादाएं सदा सामने रखो, पुण्य और पाप दोनों का ज्ञान बुद्धि में रखो। क्योंकि परमात्मा ने सब ज्ञान दिया है, स्पष्ट ज्ञान दिया है। हम ऐसे नहीं हम ब्रह्मा कुमार बन गए, सफ़ेद ड्रेस पहन ली, खान पान हमारा शुद्ध हो गया, संग अच्छा हो गया, हम पुण्य आत्मा बन गए। कई लोग ऐसे समझते हैं। परमात्मा कहते हैं बहुत गुहे गति है। अगर ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी ने कोई नियम और मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, तो एक तरफ उसका पुण्य भी जमा हो रहा है और दूसरी तरफ थोड़ा सा भी उल्लंघन करके उल्टा कार्य कर रहा है, ईर्ष्या द्वेष के कारण कुछ गलतियां हो रही हैं, तो फिर वो पुण्य पाप में बदल जाता है। इसलिए परमात्मा कहता है कि चेक करो, पुण्य आत्मा कहलाते हुए मनसा वाचा कर्मणा कोई पाप तो नहीं किया। कौन सा खाता जमा हुआ? किसी भी प्रकार की चलन द्वारा बाप व नॉलेज का नाम बदनाम तो नहीं किया। बाप के पास तो हर एक का खाता स्पष्ट है, लेकिन स्वयं के आगे भी स्पष्ट करो। अपने आप को चलाओ मत, अर्थात धोखा मत दो। यह तो होता ही है, वह तो सब में है, भले सब में हो, लेकिन मैं सेफ हूँ, ऐसी शुभ कामना रखो, तब विश्व सेवाधारी बन सकेंगे। बहुत गहरी बात है कि विश्व सेवाधारी बनने के लिए ऐसी भावनाएं होनी चाहिए। ऐसे नहीं सोचे कि ये तो इसमें भी कमी है, इसमें भी है, इसमें भी है, भले सब में हो, परमात्मा कहता है, लेकिन मुझे इन पापों से मनसा वाचा कर्मणा
कोई भी मेरे से विकर्म न हो, किसी आत्मा के प्रति मैं ऐसी कोई भी भावना न रखूं, जी। तो ऐसी शुभ कामना वाली आत्माएं विश्व सेवाधारी बन सकती हैं। बिल्कुल। सब परमात्मा कहते हैं कि सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो तो सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। स्वयं का परिवर्तन करो, न कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं ऐसे सोचो, इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। किसी किसी आत्मा के प्रति जब ऐसी भावनाएं रखते हैं कि ये बदले तो सब ठीक हो जाएगा, स्वयं को बदलने की भावना नहीं रखते, जी। तो परमात्मा कहते हैं दूसरों की बदलने की इच्छा नहीं रखो, वो अपने आप बदलेगा, उसकी चिंता आप नहीं करो। आप अपने प्रति शुभ भावना रखो और अपना परिवर्तन अपने आप कर लो। जी। यही है वास्तव में सच्चा मर्जीवा बनना। जी। यही है महाबली चढ़ना। क्योंकि महाबली किस चीज की, हम कोई शरीर की बलि नहीं चढ़ा रहे हैं, हम अपनी कमी और कमजोरियों की बलि चढ़ा रहे हैं। जी। तो परमात्मा कह रहे हैं ऐसी शुभ भावना, शुभ कामना अपने प्रति रखो जी। कि हमारे अंदर जो कमी कमजोरियां हैं, मैं मर्जीवा बन करके उन कमियों को समाप्त करके परमात्मा के ऊपर महाबली चढ़ जाऊं। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि आपका पहला वचन क्या है? एक बाप, दूसरा ना कोई, अर्थात मरना। नाम मरना है लेकिन सब कुछ पाना है। निभाना मुश्किल लगता है क्या? है सहज, सिर्फ परिवर्तन करना नहीं आता। भाव और भावना का परिवर्तन करना नहीं आता। वहाँ ड्रामा वहाँ, जब कहते हो तो यह सब क्या हुआ? हर बात वहाँ वहाँ हो गई ना। हाय हाय खत्म कर दो। वहाँ वहाँ आ जाती है। वहाँ बाप, वहाँ ड्रामा और वहाँ मेरा पाठ। इसी स्मृति में रहो तो विश्व वाह वाह करेगा। अगर हम सब इस बात पर ध्यान दें, क्योंकि वाह वाह तो तभी निकल सकती है जब हम हरेक की विशेषता को देखें, हरेक के पार्ट को समझ करके उसके साथ चलें। अगर हम कोई की भी कमी और कमजोरी को संगठन में देख रहे हैं तो अंदर से वाह नहीं निकलेगी। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं स्वयं के प्रति भी वाह वाह करो। ड्रामा के हर सीन में कुछ कल्याण समाया हुआ है, ड्रामा को वाह वाह करो। और परमात्मा ने हम सब कितनी अच्छी जीवन बनाई है, उसमें वाह वाह करो। जब वाह वाह करोगे तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज हो जाएगा। अगर कमी कमजोरियों को अपनी या दूसरों की नोट करोगे तो उसमें वो विघ्न पड़ जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए हम सबको अभी बहुत अंदर की स्थिति को खुशनुमा बनाने के लिए, खुशी का वायुमंडल बनाने के लिए कोई भी बात को देखते हुए वाह वाह निकलना चाहिए। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि मुश्किल तब लगता है जब बाप के साथ को भूल जाते हो। बाप को साथी बनाकर मुश्किल को सहज कर सकते हो। अकेले होने से बोझ अनुभव करते हो, तो ऐसे साथी बनाकर मुश्किल को सहज बनाओ। तो तब आज हमने बहुत ही गहराई से पाप और पुण्य की गुह्य गति को समझा। बस अब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि समय प्रमाण हमें व्यर्थ की बातों को छोड़कर समर्थी स्वरूप बनना है। परमात्मा ने कहा कि हमें ब्राह्मण जीवन की सर्व ईश्वरीय मर्यादाओं को सामने रखकर मनसा वाचा कर्मणा कभी भी कोई पाप कर्म नहीं करना है, स्वयं को धोखा नहीं देना है। परमात्मा ने कहा कि अपनी भाव और भावना को यदि हम श्रेष्ठ रखेंगे तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: पाप और पुण्य की गहन गति, संकल्प में भी किसी के प्रति विकार की वशीभूत वृत्ति, व्यर्थ बोल, संबंध और संपर्क में शुभ भावना के बजाय घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप का खाता बढ़ाती है। बाप के बनने के बाद प्राप्ति अनगिनत है, लेकिन पुण्य के साथ साथ पाप का बोझा भी 100 गुना के हिसाब से है। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं सोचो, इसको ही महाबली कहा जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।